हेलो दोस्तों, आज की कहानी नहायत रोमानी है। कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए आखिर तक ज़रूर साथ बनिए। मुझे बचपन से ही इंग्लिश फिल्में देखने का शौक था। ये उन दिनों की बात है जब रोहान भाई काम के सिलसिले मैं कुछ अरसे के लिए हमारे घर ही रहते थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। एक रात में खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान रह गई। रोहान भाई अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और अकेले कुछ कर रहे थे। मैंने आहिस्ता से आगे झांक कर देखा तो सामने मोबाइल पर एक फिल्म चल रही थी। वो अपने काम में इतने मगन थे कि उन्हें एहसास भी न हवा की कोई कमरे में दाखिल हुआ है। मैं कुछ देर तक उन्हें ये सब करते हुए देखती रही। चंद मिनट गुजरे तो वो थक कर रख गए। मैंने जल्दी से खाना मेज पर रखा और दबे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई। मेरी हालत अजीब हो गई थी। मैं जवान थी, शादी के काबिल थी और वो मंजर मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया था। मैंने भी अपने मोबाइल पर एक फिल्म डाउनलोड की और देखने लगी, लेकिन मेरे जहन में बार बार रोहान भाई का ख्याल आ रहा था। काश वो मेरे साथ बैठकर ये रोमानवी फिल्म देखते। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठी कि दरवाज़ा बंद कर दूं, लेकिन जैसे ही मड़ी तो ये देखकर हैरान रह गई। रोहान भाई मेरे पीछे खड़े थे। मेरी तो सांस ही रक गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। रोहान भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बैठा लिया। वो मेरे साथ फिल्म देखने लगे। फिल्म के दौरान उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ थामा, फिर मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें रोक सकूं। मैं जैसे पूरी तरह उनके सामने पिघल गई। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका हमारी एक और दिलचस्प और रोमानी कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने घर का हर काम करती हूँ और सबका ख्याल रखती हूँ। मेरी माँ का ताल्लुक बाहर के मुजफ्फरपुर के करीब एक गांव से था, जहाँ का खालिस दूध बहुत मशहूर था। इसी वजह से अम्मी ने रोहन भाई को ये जिम्मेदारी दी कि वो गांव से दूध लाया करें। रोहन भाई हमारे दौर के रिश्तेदार थे, जवान और खूबरो, मगर अभी तक गैर शादीशुदा। उम्मी चाहती थी कि उनकी जल्द शादी हो जाए ताकि वे अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। लेकिन रोहन भाई का कहना था कि वो पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे, फिर जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो शादी करेंगे। मेरी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझे बहुत चाहते थे। मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाते, कभी मिठाई, कभी तोहफा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अम्मी ने समझाना शुरू किया कि अब तुम्हें रोहन भाई से ज़रा फासला रखना चाहिए। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई। फिर भी जब वो महीने में एक बार आते तो हम लंबी बातें करते। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी एक सहेली प्रीति थी, अमीर घर की, मगर शरारतों में माहिर। उसी के जरिए मेरा शौक फिल्मों की तरफ बढ़ गया। एक दिन प्रीति ने मुझे एक पिंड द्राइयो दी जिसमें बहुत सी हॉलीवुड फिल्में थीं। मैं बेचैनी से रात का इंतजार करने लगी ताकि अकेले में फिल्म देख सकूं। रात को मैं ऊपर वाले कमरे में गई जहां एक बड़ी टीवी लगी थी। वहां मैं इत्मीनान से फिल्में देखती क्योंकि उस कमरे में कोई आता नहीं था। एक दिन प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुझे एक खास फिल्म दे रही हूं, देखना, जिंदगी में कभी ऐसी नहीं देखी होगी। मैंने वो फिल्म ले ली और शाम ही से बेचैन होने लगी। इतने में खबर मिली कि रोहन भाई वापस आए हैं। सारा दिन हम बातें करते रहे। रात को अम्मी ने कहा कि रोहन ऊपर वाले कमरे में सो जाएं। मुझे याद आया कि मेरी फिल्म वली पिंड ड्राइयो तो इसी टीवी में लगी हुई है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। रात गए मैंने खिड़की से झांक कर देखा। टीवी पर वही फिल्म चल रही थी और रोहन भाई उसे पूरी तवज्जो से देख रहे थे। मैं साकत खड़ी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, उससे पहले कि वो मुझे देख लेते। मैं नीचे भाग आई, लेकिन दिल में एक तूफान उठ चुका था।
मैंने अपने फ़ोन पर भी वैसी ही फिल्म देखी, मगर जहन में बस रोहन भाई का चेहरा था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ बैठकर फिल्म देखें। अचानक दरवाजे की आहट हुई। मैं मड़ी तो देखा वो पीछे खड़े हैं। मेरे लब खश्क हो गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठ गए। हम खामोशी से फिल्म देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। मैं खामोश थी। वो और करीब आए। हमने एक दूसरे से दिल की बातें की। रात काफ़ी गुजर गई। अगले दिन रोहन भाई ने कहा, रिया, हमें ये सब खत्म करना होगा। अगर उम्मी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने जिद की, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं आपसे बातें करती रहूंगी।